अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम बुक रिव्यू सौम्या एंड फ्रेंड्स बाय आर.के. नारायण इसके बारे में जो है देखेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन अबाउट द बुक, लिटिल बिट अबाउट इट एंड अबाउट द आर.के. नारायण. नाउ वी शैल प्रोसीड. Significance of the book, page number 69, 2.5. Book review Soumya and Friends by R.K. Narayan. Significance it means importance, फायदा जिसे कहेंगे या अहमियत. Significance of the book, importance of the book Soumya and Friends by R.K. Narayan is not merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attributes a lot of literary values even if it is a teen book. यानी R.K. नारायण ने जो बुक लिखी वो जो है कलेक्शन ऑफ 32 स्टोरीज है इसमें सौम्या और फ्रेंड्स में, और इसमें जो है उन्होंने न कि सिर्फ मियरली न कि सिर्फ जो है इसमें ये किताब जो है इंटरेस्टिंग है, बट दैट कुड एंजॉय फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी पूरी बुक जो है हम उस जो है इससे लुत्फानंदोज हो सकते हैं. बट द वर्क एट्रीब्यूट्स यानी इस किताब की खासियत, खुसूसियत जिसे कहेंगे, स्पेशलिटी या क्वालिटी, attributes a lot of literary values, literary अदबी किसे कहेंगे, यानी इसकी जो कदरे जो है, इसकी जो अहमियत जो है, न कि सिर्फ जो है ये हम इसमें लुत्फानंदोज हो सकते हैं पूरी किताब से, बट जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है अदबी जो है बात भी बताई गई है. यहाँ तक कि इट इज़ अ टीन बुक, यानी ये बच्चों की जो है किताब है. Now we will see the next passage, next para. Soumya and Friends is a good read for the kids and teens alike. एक जैसे कहेंगे, same to same. तो Soumya and Friends की बुक है a good read for the kids, यानी बच्चों के लिए तो अच्छी है ही, and teens alike, यानी जो टीनेजर्स हैं उनके लिए भी, यानी जो बड़े हैं grown ups पर्सन हैं उनके लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी जो है बुक है. ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट्स. यहाँ तक के ये बुक जो है बड़े पैमाने पर, वाइडली इन लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर यूज्ड इन द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी एशिया जो बर आज़म है पूरे इसमें जो है ये मशहूर है, यूज हुई है. एज ए स्टडी टेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट के लिए जो स्टडी करते हैं, हु स्टडी लिटरेरी अदबी, और ये लिटरेचर नाउन बना हुआ है. लिटरेचर नाउन बना हुआ है, यानी अदबी जो है ये बहुत ज्यादा खासियत जो है ये रखती है. यानी इसके हिसाब से, अदब के हिसाब से ये जो के स्कूल में जो है पढ़ते हैं बच्चे, उनके लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है. दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फिल्ड विथ हेवी ग्रामर, यानी इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रामर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. एंड टेक्निकल जार्गन, एक्चुअली टेक्निकल जार्गन, यानी इसका मतलब जो है ऐसे में जो है वर्ड्स यूज्ड बाय पर्टिकुलर प्रोफेशनल्स दैट अदर फेल्स टू अंडरस्टैंड, यानी ऐसे अल्फाज नहीं है जो कि बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ऐसे अल्फाज ग्रामेटिकली भी नहीं है कि उनको कुछ समझ में नहीं आए या अंडरस्टैंड नहीं हो इस तरह से. तो ऐसे इसमें तकनीकी तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया है. एक्चुअली द ट्रूथ इज इन कॉन्ट्ररी टू दिस, यानी इस पर जो है बहुत ज़्यादा जो है बहस हुई है. Soumya and Friends is written in such simple English. सौम्या
ये जो बुक लिखी गई है बिल्कुल सादी इंग्लिश में, सादी इंग्लिश जुबान में लिखी गई है। इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ सच अ लिटरेरी जीनियस लाइक आर.के. नारायण। यानी ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है तसव्वुर करना, इमेजिन करना कि ये जो काम जो है उन्होंने किया है आर.के. नारायण ने, सच अ लिटरेरी जीनियस। भाई हम कहते हैं कि अगर कोई होशियार है तो क्लास में, नहीं वो लड़की बहुत ज़्यादा जीनियस है, क्लेवर है, इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, होशियार है। जीनियस होशियार जिसे कहेंगे या अक्लमंद, बहुत सारे वर्ड्स हैं उसके लिए हैं। इंटेलिजेंट, क्लेवर भी कह सकते हैं उसको। तो लाइक यानी इस तरह के जो है आर.के. नारायण थे जिन्होंने जो है ग्रामर का ज़्यादा इस्तेमाल न कर कर जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा अदब के लिए इसमें जो है किताब लिखी हुई है। द इंग्लिश यूज्ड इन द बुक इज बोथ प्लेन सिंपल विदाउट एनी ट्रबलिंग वर्ड्स फॉर द किड्स। यानी इसमें जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है बहुत ज़्यादा बिल्कुल सादे जो है सादी इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया है, विदाउट एनी ट्रबलिंग, यानी किसी को जो है समझने में बिल्कुल ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। वर्ड्स फॉर द किड्स यानी बच्चों के लिए भी। ऑल्सो द यूज ऑफ सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सिंपल यानी सादे सादे सेंटेंसेस और शॉर्ट यानी छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है। एड्स टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक, यानी जिससे जो है ये बुक की जो है और ज़्यादा सादगी जो है इसमें नजर आती है। नेक्स्ट पैरा, it is mentioned in the description that the book is about a mischievous 10-year-old Indian boy। यानी इसमें इस बुक में बताया, यानी यहाँ पर सिर्फ हम बुक का रिव्यू देख रहे हैं, बुक रिव्यू देख रहे हैं, बल्कि उसकी स्टोरीज नहीं देख रहे हैं क्या है, सिर्फ उस बुक की रिव्यू देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज अबाउट अ मिस्चीवस 10-year-old, जैसे कि हम जानते हैं कि ये 10 साल का जो है सौमी जो लड़का है जो कि शरारती है, नॉटी है, इंडियन बॉय और हिंदुस्तानी लड़का का लिया गया है। एंड सम पेरेंट्स मे बी कंसर्न अबाउट द इन्फ्लुएंस दिस विल हैव ऑन देयर ऑलरेडी मिस्चीवस चिल्ड्रन। और इसमें ऐसे बहुत सारे अपने पेरेंट्स भी हैं जो कि अपने बच्चे जो है इस तरह से जो है क्या होते हैं, शरारती होते हैं। उनकी इन्फ्लुएंस जो है उनकी शरारतों के बारे में वो जो है बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं, कंसर्न, वरी अबाउट, यानी उनके बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। But the book is as such that it encompasses the mischief of the kids in a view of the kids which is harmless and pure in his perspective। लेकिन आर.के. नारायण के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उनके नजरिए से, उनकी अच्छी तरीके से जो है ये स्टोरी सिर्फ जो है उस सौमी नाम के लड़के के इन कैंपसेस यानी अतराफ में ही, सर्कल यानी उसके अतराफ में ही जो है ये स्टोरी जो है बताई गई है या ली गई है। शरारती लड़की जो कि कैसी है, विच इज हार्मलेस एंड प्योर, प्योर यानी बिल्कुल खालिस, हार्मलेस, हार्मलेस यानी नुकसान न पहुंचाने, यानी इससे इस बच्चा हालांकि 10 ईयर ओल्ड है लड़का, लेकिन ये कोई किसी को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता उनकी नजरिए से। ऑल्सो मेक्स ऑल द मिस्चीफ एंड नॉटीनेस, जो कि हम जानते हैं कि बच्चे अक्सर जो है ऐसे शरारत जो है करने वाले जो बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा होशियार, टैलेंटेड रहते हैं। वी एक्चुअली फाइंड दैट सौमी इज अ लविंग एंड टेंडर किड, हमें पता है कि सौमी जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और जो है टेंडर, नर्म मिजाज, बिल्कुल उसका जो मिजाज है, उसकी जो तबीयत है बहुत ही नर्म है, लविंग है, यानी बहुत ही प्यारा है और टेंडर है, यानी नर्म मिजाज है। किड हुज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव, यानी जो कि बहुत ज्यादा हिस्सास तबीयत है, यानी सामने वाले को देखकर फौरन उसे एहसास हो जाता है, हिस्सास तबीयत का है, सेंसिटिव। इट इज ऑल्सो अ नोन फैक्ट दैट मिस्चीवस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, यानी इस किताब में जो है कलेक्शन ऑफ बुक्स में ये बताया गया है मॉलगुडी डेल्स के कि ये जो लड़का है इज ऑल्सो नोन फैक्ट, यानी हकीकत जान गई है। मिस्चीवस किड्स आर, यानी सिर्फ
स्वामी नहीं बल्कि ऐसे कई बच्चे जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, आर द मोस्ट सेंसिटिव, और वो बहुत ज्यादा हिस्सास तबीयत के होते हैं, एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल, और हम जो है उन बच्चों को जो है बहुत ज्यादा चाहते हैं। एंड आर.के. नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस, और आर.के. नारायण के जरिए हम ये अच्छी तरह से उन्होंने हमें अच्छी तरह से इजहार किया है, कन्वे करना, इजहार करना, कन्वेइंग दैट टू ऑल, यानी इस हम लोगों को बताया गया है कि जो किड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो सेंसिटिव होते हैं, लविंग होते हैं। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट, यानी आखिरी में वो बुक के बारे में बताते हैं नतीजे के तौर पर, मुशाहिदे के तौर पर, कि इट कैन बी सेड दैट, यानी ऐसे कहा जाता है ये जो बुक है, दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, सिर्फ 10 साल के बच्चे नहीं बल्कि कितने भी बच्चे हैं वो सभी जो है इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। हु मे जस्ट एंजॉय अ गुड रीड, जिसे पढ़ने का शौक है या पढ़ाई में बहुत ज्यादा वो लुत्फानंदोज होते हैं, या फिर और हु मे वांट टू इंप्रूव देयर इंग्लिश स्किल्स, और कुछ बच्चे ये चाहते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, तो ये किताब पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारी इंग्लिश भी और ज्यादा जो है सुधर गई है, इंग्लिश स्किल हम जो है इंग्लिश में महारत हासिल कर चुके हैं, इस तरह से उन्हें लगेगा। अब बुक के बारे में क्या हुआ, अभी ऑथर के बारे में जो कि हमने पहले ही जान चुके हैं, अबाउट द ऑथर, यानी राइटर के बारे में, ऑथर के बारे में। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी ये जो ऑथर हैं आर.के. नारायण, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया इनका पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्ण स्वामी नारायण है, नारायण था, कि ये जो है बहुत ही दुनिया यानी हिंदुस्तान के सब में ज्यादा अजीम जो है ये राइटर जो है या ऑथर रह चुके हैं। आर.के. नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स, यानी जो भी उन्होंने अदबी किताबें लिखी है उनकी जो है वो उनकी जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है। वर्क्स इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड, यानी जिसमें हिंदुस्तान में जितने भी जो है लोग लिटरेरी तौर पर या लिटरेचर के बारे में या अदब के बारे में लिखे हैं, उन सब में ज़्यादा इनका बेहतरीन जो है राइटिंग रहे, रिटर्न जो है रहा हुआ है। एंड दिस बुक इन पर्टिकुलर कैप्चर्स द इसेंस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूलिंग एंड द माइंड एंड द लाइफ ऑफ ए टिपिकल टीन एज किड, यानी उस वक्त उन्होंने लिखी है जबकि हम जो है ब्रिटिश के यानी बरतानिया या अंग्रेज के हम जो है उनके कब्जे में थे, जब उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत हमारे हिंदुस्तान पर थी, उस वक्त जो है उन्होंने लिखा है। और ये जो है इसमें उनकी जो इसेंस जिसे कहेंगे, उनकी जो स्पिरिट, उनकी जो रूह या सोल भी कहते हैं उसको, पर्टिकुलर यानी खास तौर से उनकी रूह, उनकी सोल जो है हिंदुस्तान के बच्चों के बारे में जो लिख रहे थे, जब उस वक्त अंग्रेजों का जो है अपने इसमें कब्जा था, और इस तरह से जो है एक आम टिपिकल मीन्स आम बच्चे के बारे में, आम बच्चे के बारे में उन्होंने जो है ये किताब जो है लिखी हुई है, और उसकी जिंदगी के बारे में, उसके माइंड के बारे में, किस तरह से वो बच्चा सोचता है, किस तरह से जिंदगी गुजारता है, इसके बारे में उसने लिखे हैं। अदर ग्रेट वर्क्स बाय नारायण इंक्लूड्स, यानी उन्होंने सिर्फ मालगुडी डेज ही नहीं लिखा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स भी नहीं लिखे, बल्कि बहुत सारे उन्होंने बुक्स जो है लिखे हुए हैं। यहाँ पर नीचे उसका जिक्र किया गया है, मालगुडी डेज जो कि हम जानते हैं, द गाइड, इस तरह से मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बताया गया है, ये गाइड जो है उन्होंने बुक लिखी, उस पर फिल्म भी तैयार हुई और फिल्म के जरिए उन्हें अवार्ड भी जो है दिया गया है। हाँ, और 1958 में इसी पर जो है जो फिल्म बनी गाइड पर जो है उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी जो है उन्हें नवाजा गया था। उसके बाद द पेंटर ऑफ साइन एंड मेनी मोर लिटरेरी,
तरह से मैंने पहले बहुत सारे बताए गए हैं। द इंग्लिश टीचर ये भी बुक है, एन एस्ट्रोलॉजर ये भी किताब है, फिर मॉलगुडी डेज, और इस तरह से द डार्क रूम, इस तरह से जो है उन्हें लिखा हुआ है। उसके साथ ही साथ लिटरेरी वर्क सच एज द रामायण और महाभारत, ये भी जो है उन्होंने जो है, जो कि प्रोज वर्जन में है, प्रोज वर्जन जिसमें हम पढ़ सकते हैं, ये डायलॉग है, ये तुमने देखा भी होगा टीवी में। यानी पहले कई साल पहले जो है रामायण और महाभारत भी जो है टीवी सीरियल्स के जरिए बताया जाता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है लेकर बच्चे जो है संडे के रोज अक्सर रहता था, 9 से 10 टाइम होता था, चाहे वो महाभारत हो या रामायण। रामायण में राम और सीता के बारे में जो है बताया गया है, और महाभारत में इस तरह से कौरव और पांडवों की जो जंग होती है वो बताया गया है इस तरह से। अ शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज, द महाभारत, द रामायण, द प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक, एंड द महाभारत, द शॉर्ट एंड मॉडर्न प्रोज वर्जन ऑफ द इंडियन एपिक्स। Go take a look at them if you are interested। यानी अगर तुमने पहले से ही देखा है तो तुम्हें पता होगा किस तरह से था रामायण महाभारत, और अगर नहीं भी देखे तो तुम जो है इसके जरिए जो है यूट्यूब के जरिए जो है देख सकते हैं। तभी इन शॉर्ट में जो है हम मार्जिन स्पेस क्वेश्चंस जो है लेंगे। फर्स्ट जो है मार्जिन स्पेस क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट आर स्पॉयलर्स इन अ, यानी यहाँ पर बताया गया है, यानी स्पॉयलर्स जो है कौन है, कौन लोग हैं जो कि स्पॉइल करते हैं स्टोरी को खराब करते हैं या तबाह बर्बाद करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि द पीपल हु लीक द इंफॉर्मेशन ऑफ प्लॉट और इवेंट्स ऑफ ए बुक, यानी जिस बुक की भी जो इंफॉर्मेशन है, मालूमात, उसको लीक करते हैं, इसके बारे में, या कोई सस्पेंस है या सरप्राइज है, तो ऐसे लोगों को जो है यहाँ पर आर के नारायण ने स्पॉयलर्स जो है कहा है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10-year-old स्वामी। आप अच्छी तरह से जानते ही है या जान चुके होंगे, पहले ही पैराग्राफ में बताया गया है कि स्वामी इज अ मिस्chievous लिटिल किड, यानी उसकी जो स्ट्राइकिंग क्वालिटी है वो कैसी है, मिस्chievous है। तो यहाँ पर जो जवाब में आएगा, मिस्chievous इज द स्ट्राइकिंग क्वालिटी ऑफ 10-year boy स्वामी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द रिव्यू से अबाउट आर के नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज। यानी हमने उनके लैंग्वेज के बारे में, जुबान के बारे में और स्टाइल के बारे में हम यहाँ पर 2 बातें देख चुके हैं। द रिव्यू से अबाउट आर के नारायण स्टाइल एंड लैंग्वेज इज वेरी सिंपल, प्लेन सिंपल लैंग्वेज, एंड ही राइट्स वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी वो बहुत ही कम छोटे छोटे सेंटेंस जो है उन्होंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ रीडिंग दिस बुक। यानी यहाँ पर उसके सामने ही पैराग्राफ में इसका आंसर दिया गया है। देखो कि 2 एडवांटेजेस क्या हैं। दिस बुक इज अ गुड रीड फॉर चिल्ड्रन ऑफ ऑल एजेस, यानी सभी किस्म के जो है बच्चे इसको जो है पढ़ सकते हैं। दूसरा, 2 वी कैन इम्प्रूव अवर इंग्लिश स्किल्स, यानी हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि ऑल्दो स्वामी इज अ वेरी मिस्chievous बॉय, द मिस्chief इज viewed द पॉइंट ऑफ द नारायण, और या भी ये भी हो सकता है, या वी ऑल्सो लर्न दैट दे मिस्chievous किड्स आर सेंसिटिव, यानी मिस्chievous किड्स जो होते हैं बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। 2 पॉइंट जो है यहाँ पर, तो इस तरह से अपना बुक रिव्यू जो है यहाँ पर जो है पूरा लेसन जो है सबक खत्म होता है। नेक्स्ट पीरियड में जो है हम इंग्लिश वर्कशॉप जो है